तो आई थिंक सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी में लिख लिया है। कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आज जो मैंने क्वेश्चन भेजा था उसका क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद सोल्यूशन करना है आप लोगों को। सोल्यूशन इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स को समझाऊंगा। ये सोल्यूशन देखने के बाद में सोल्यूशन करके आप सभी को भेजना है मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में हम लोग को हमारा जो डिमांड है क्वेश्चन का वो है कि हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर स्पेसिफिक होता है, करंट ईयर का जो इन्फॉर्मेशन होता है वही उसमें रिकॉर्ड होता है। इसीलिए हमेशा हम लोग को पहले ही क्वेश्चन में जो ईयर दिया है उसको मार्क कर लेना है कि हमारा ईयर कौन सा है। ईयर है 16-17, ठीक है। 16-17 यानी कि 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होकर ईयर का जो एंडिंग का डेट है हमारा वो है 31 मार्च 2017। जो आइटम्स या इन्फॉर्मेशन इस ईयर को बिलोंग करेंगे हमें वही लेना है, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन को कंसिडर नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पता है हम लोग को कि रिसीव साइड का जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाता है, इनकम साइड में जाता है। तो यहाँ से एक एक करके हम लोग को क्या करना है, इनकम साइड में लेकर के जाना है। पहला इन्फॉर्मेशन ओपनिंग बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते तो इसको छोड़ना है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, पक्का रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना दिख रहा है, 1 लाख दिख रहा है। लेकिन बाहर जाकर के अगर देखोगे तो सब्सक्रिप्शन का और भी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में 225 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 1 ईयर में अपना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना पे करता है, 500 पे करता है। तो मैंने पहले भी ये बताया था कि अगर इस टाइप का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें देता है तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि एक साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए। तो 225 मेंबर्स है, मल्टीप्लाई करोगे 500 रुपीज करके तो टोटल एक साल में सब्सक्रिप्शन हमें कलेक्ट होना चाहिए 1,12,500। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस साल का सब्सक्रिप्शन आया है ओनली 1 लाख। तो 1,12,500 आना चाहिए, आया है 1 लाख, यानी कि 12,500 अभी भी आना बाकी है। तो क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो होगा वो आ जाएगा 1,12,500। तो आप लोगों को क्या करना है, बाई सब्सक्रिप्शन लिख के 1 लाख ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 12,500 प्लस करके जो आएगा वो आएगा 1,12,500। ये हो गया सब्सक्रिप्शन के बाद। उसके बाद है ये रिकॉर्ड करना है। उसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू यहाँ पे देखिए, सेल करके जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8-10,000 हो रहा है। और इसका बुक वैल्यू यानी कि जिस दिन इन लोग सेल कर रहे हैं उस दिन उसका वैल्यू कितना था, 8,000 था। तो यहाँ से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,000। तो वो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है उसको आप लोग कहाँ शो कर सकते हैं, इनकम साइड में आप लोग शो कर सकते हैं। रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो ये भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना है ओनली 2,000 इन द इनकम साइड। उसके बाद में सेल ऑफ फूड स्टफ। तो सेल ऑफ फूड स्टफ क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो फूड स्टफ सेल करके टोटल इनकम कितना है, टोटल रिसीव कितना हुआ है, 1 लाख। तो अगर फूड स्टफ इन लोग सेल कर रहे हैं तो पक्का है कि खरीदा भी होगा। तो इसीलिए इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है तो आप लोग पेमेंट साइड में जाकर के देखो कि इन लोगों ने फूड स्टफ का कितना आइटम खरीदा था। तो फूड स्टफ इन लोगों ने खरीदा था 60,000 का, सेल कितना किया है, 1 लाख का सेल कर दिया है। तो यहाँ से अगर आप लोग कंपेयर करके देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 40,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो 40,000 अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनकम साइड में दिखाना पड़ेगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फूड स्टफ। तो ये भी रिकॉर्ड होगा। सेल ऑफ ओल्ड पीरियडिकल, ये तो रिकॉर्ड होता ही है। हायर ऑफ ग्राउंड यूज्ड फॉर मैरिज, ये रिकॉर्ड होगा। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये रिकॉर्ड कैसे होगा हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। मान लीजिए कि ये जो टॉपिक है उसको हम लोग अलग से डील करने वाले हैं। लॉकर रेंट जो है वो पक्का रिकॉर्ड होगा। तो लॉकर रेंट से रिलेटेड बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ देखिए। लॉकर रेंट का 2 डेट का आउटस्टैंडिंग दिया है, एक ओपनिंग डेट का है और ये जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लोजिंग डेट का है। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग मैंने पहले ही बताया था माइनस होता है, और ये क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जब बाय लॉकर रेंट आप लोग इनकम साइड में दिखाएंगे तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग को माइनस कीजिएगा और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दीजिएगा। इतना ही है। तो रिसीव साइड हम लोगों ने कंप्लीट किया। पेमेंट साइड में आते हैं। सैलरीज पक्का रिकॉर्ड होगा। सैलरी का बाहर क्या है, आउटस्टैंडिंग है तो आप लोग ऐड कर दीजिए उसको। इलेक्ट्रिक बिल पक्का रिकॉर्ड होगा एक्सपेंडिचर साइड में। टेलीफोन बिल पक्का रिकॉर्ड होगा। टेलीफोन बिल से रिलेटेड बाहर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग था तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियडिकल्स, ये भी आएगा, इसको भी एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पक्का आएगा, लेकिन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड यहाँ देखिए स्टॉक का इन्फॉर्मेशन दिया है कि
हमारे पास ईयर के स्टार्टिंग में इतना प्रिंटिंग इन स्टेशनरी था और ईयर के एंडिंग में इतना प्रिंटिंग इन स्टेशनरी बच गया। तो स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर साइड में जब दिखाएंगे तो 13,000 लेंगे, पहले ये जो 13,000 है ये लेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको एडजस्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपेंडिचर साइड का जो मेन अमाउंट कॉलम है उसमें आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आ गया, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। तो ये स्पोर्ट फंड से रिलेटेड है, इसको हम लोग बाद में डील करते हैं। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम पक्का आएगा। उसके बाद 8% इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो हम लोग को पता है वैसे भी नहीं आता है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन हम लोग को याद है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आता, लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह हम लोग अर्न करते हैं तो वो आता है। तो इस केस में रेट दिया है कि कितना रेट से हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, और डेट भी दिया है कि कब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। अगर आप लोग ठीक से डेट देखें तो ये डेट जो है ये ईयर का एंडिंग का डेट है, मतलब आपने ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया है। तो अगर ईयर के एंड में इन्वेस्ट किया है तो इसका इंटरेस्ट तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा आपको, तो करंट ईयर में तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। तो एज पर डेट इस साल ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, तो हम लोग इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ सकता था वो भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग का बैलेंस जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो तो रिकॉर्ड करना है ही नहीं, वो तो हम लोग को पता ही है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हो गया खत्म। उसके बाद बाहर इन्फॉर्मेशन देखिए, हम लोगों ने सब कुछ ले लिया, 1 से लेकर के 5 तक जो एडजस्टमेंट था उसको कंसिडर कर लिया है। उसके बाद है अपना ये इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन में हमें ये बता रहा है कि ईयर के स्टार्टिंग में ये ऑर्गेनाइजेशन के पास में क्या क्या एसेट या फिर स्पोर्ट्स फंड में कितना पैसा था। तो फर्नीचर ईयर के स्टार्टिंग में इन लोगों के पास में कितना था, 1 लाख था। और यहाँ पे जो नंबर 7 है उसमें हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने बोल रहा है फर्नीचर एंड बिल्डिंग के ऊपर। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 12.5% एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 5%। तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 6,50,000, इसके ऊपर 5% लेकर के आप एक्सपेंडिचर साइड में दिखा सकते हैं बाय डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, 5% ले लो आप। उसके बाद में फर्नीचर का जो है, फर्नीचर का 12.5% है, लेकिन फर्नीचर का 12.5% जो है वो 1 लाख रुपीज के ऊपर डायरेक्टली नहीं लेना है। आप लोग यहाँ पे एक बार देखो कि हम लोगों ने क्या किया था, फर्नीचर सेल भी किया था। कितना का फर्नीचर सेल कर दिया हम लोगों ने, 8,000 का फर्नीचर सेल कर दिया। तो 1 लाख का फर्नीचर था, 8,000 का फर्नीचर सेल हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचा, 92,000। तो फर्नीचर का जब डेप्रिसिएशन आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख रुपीज के ऊपर नहीं लेना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 92,000 के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन का पार्ट भी खत्म। अब हम लोग लास्ट आते हैं स्पोर्ट्स फंड के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस है स्पोर्ट्स फंड का। तो स्पोर्ट्स फंड पहले से हमारे पास कितना है, 15,000 है। पहले से हमारे पास 15,000 का स्पोर्ट्स फंड था, मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर एक्सपेंस करने के लिए हमारे पास 15,000 पहले से था। और इसके बाद इस साल हमें स्पोर्ट्स फंड के नाम पे डोनेशन कितना मिला है, देखिए 25,000। तो हमारे पास टोटल स्पोर्ट्स फंड का अमाउंट कितना है, 40,000 रुपीज है। 40,000 आपके पास स्पोर्ट्स फंड के नाम पे पैसा है। लेकिन आप यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्सपेंस को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 50,000। यानी कि पैसा आपके पास में ये फंड के नाम पे 40,000 था, लेकिन आपका एक्सपेंस हो गया 50,000। जितना था उससे ज्यादा एक्सपेंस हो गया। कितना ज्यादा हो रहा है, 10,000 ज्यादा हो रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा जो आपका 10,000 हो रहा है ना, वही पार्ट किस में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स फंड वगैरह अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग का खर्च हो रहा है। तो स्पोर्ट्स फंड का 40,000 तो खत्म हो चुका है, वो तो स्पोर्ट्स फंड अकाउंट जो है वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो 10,000 हमारा खर्च हो रहा है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में आपको स्पोर्ट्स फंड के नाम पे ओनली कितना खर्च दिखाना है, 10,000 दिखाना है। उसको भी आप एडजस्ट करके दिखा सकते हैं। ये ओपनिंग का बैलेंस आप ले लो पहले 15,000, उसके बाद में ऐड करो डोनेशन कितना है 25,000, या फिर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स एक्सपेंस कितना आया, 50,000 आया, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 25,000 को भी माइनस करना पड़ेगा और 15,000 को भी माइनस करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा 10,000। 10,000 आप लोग को दिखाना है एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो अगर कोई सोल्यूशन में अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो या फिर तो आप लोग कॉल कर लो या फिर तो व्हाट्सएप में जो डाउट है वो क्लियर कर लो, ठीक है।